हेलो सो गाइस लव स्टोरी प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगे कि आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना के साथ फिर रूबरू होने जा रहे हैं। ये घटना है रायबरेली, जहाँ पे एक लालगंज पड़ता है, लालगंज थाना है। और वहाँ की कहानी या ये स्टोरी मानिए, ये एक 15 साल का बच्चा एक 40 साल की औरत से हो जाता है प्यार। और प्यार में क्या होता है आप लोग शुरू से अंत तक जरूर सुनिए। ये घटना का रहस्यमय बहुत अच्छी बात है। आप लोग सुन के हैरान हो जाएँगे। इस घटना में शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिए। आप लोग से यही निवेदन हम करेंगे। जब वहाँ पे एक जगह पड़ता है, जो कि एक प्राइमरी स्कूल था लालगंज में। और वहाँ के एक मास्टर साहब थे, जो कि स्कूल का पूरा देखभाल वही करवाते करते थे। वहाँ के कुछ बच्चे थे, जो सही तरीके से स्कूल आते नहीं थे। एक दिन होता क्या है कि वो बच्चों से कहते हैं कि इतना स्मेल आ रही है और इतना गर्मी है, आप लोग नहा के नहीं आते हो क्या? वो बच्चे सब बोले सर हम नहा के आते हैं। तो लाइन लगवाया सबको बोले कि जो नहीं नहा के आया कृपया वो स्टैंड यानी खड़े हो जाओ। कुछ बच्चे खड़े हो गए, जो नहीं नहाया था उसको प्लेसमेंट मिला और 2-2 छड़ी मारा भी गया। इसके बाद नतीजा ये निकला कि फिर इसके अगले दिन फिर वैसा ही स्मेल आने आ रही थी। इसके बाद फिर टीचर ने उठाया बोला कि जो नहीं नहाया है वो स्टैंड अप खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों की शरीर से बदबू आ रही है। वो लड़का फिर स्टैंड हो गया सब, 2-4 बच्चे थे। फिर इन लोगों को मारा और फिर कहा फिर अगले दिन वही हाल हुआ। जब बच्चे आए, जब स्कूल खुला वैसे ही स्मेल थोड़ा ज़्यादा स्मेल आने लगी। तो वहाँ के जो सरकारी टीचर थे वो बहुत परेशान हो गए। आखिर इतना स्मेल आ कहाँ से रही है? तो लड़के ने बताया सर समझ नहीं आ रहा है, उधर एक सेफ्टी टैंक उधर से स्मेल आ रही है। तो टीचर ने बोला कि अच्छा ठीक है। यहाँ के प्रधान को फ़ोन करता है, जहाँ जिस एरिया में वहाँ रहता है लालगंज में, वो प्रधान उस स्कूल पे आते हैं और एक सफाई कर्मी वाले को लेके आते हैं और कहते हैं कि जो वहाँ सेफ्टी टैंक है, थोड़ा ये पता लगाओ नाली-वाली है कि कहाँ से बहुत अजीब तरीके से स्मेल आ रही है। तो सफाई कर्मी वाला ने सब ढूँढते हुए अड़ोस-पड़ोस जितने नाली-वाली थी कहीं से नहीं पता चला। वो सेफ्टी टैंक के पास गए वो लोग, तो वहाँ से कुछ ज़्यादा ही स्मेल आने स्टार्ट कर दिया और जब उस सफाई कर्मी वाले ने उस सेफ्टी टैंक के ऊपर का जब ढक्कन हटाया, तो उसमें से इतनी तेज़ बदबू आई कि सब लोग सोच के हैरान हो गए। उसमें से जैसी स्मेल आ रही थी जैसे उसमें लाश पड़ी है। लाश पड़ी नहीं है, सचमुच उसमें लाश थी, जो कि मार के उस सेफ्टी टैंक में डाल के ऊपर से ड्रम से टोप दिया गया ढक्कन से। इसके बाद होता क्या है कि तुरंत गाँव वालों को पता चलता है, गाँव वाले वहाँ टूट जाते हैं। आखिर ये कैसे हो गया? कहाँ का बच्चा है? इसके बाद तुरंत पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस भी आती है। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि उस बात का निवारण निकाला जाए आखिर ऐसे हुआ तो क्यों हुआ? ये घटनाएँ एक 14 जुलाई को हुआ था, जो कि एक वीरेंद्र त्रिपाठी थे, उनका एक लड़का था पिंटू, वो क्लास 10वीं में पढ़ता था। वो जहाँ पढ़ता था उस कॉलेज का नाम था लिटिल फ्लावर। उसी स्कूल में वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराए थे, अच्छे ढंग से वो पढ़ाते-लिखाते थे। और इसके बाद होता क्या है कि जब उस मिट्टी को निकाला गया, तो ये पुलिस वालों ने सोचा कि आखिर यहाँ से कुछ सबूत मिलेगा तब तो हम लोग आगे तरफ बढ़ेंगे। तो उस लड़के की बैग से एक प्रेम कहानी का बुक निकला, जिसमें श्याम लिखा था। श्याम लाल के लेखक ने बुक स्टॉल वाले ने उससे मतलब अपने खुद मार्का देके लिखवाता था। उन्होंने सोचा कि आखिर ये कहाँ से इस बच्चे को मिला? ये छोटा बच्चा ये पढ़ नहीं सकता, आखिर इस बैग में आया तो कैसे है इसके? तो उस श्याम जो नाम का बुक स्टॉल वाला था, तो कुछ वहाँ के लोग थे वो कहे कि नहीं हम लोग जानते हैं, ये स्टॉल वाला वहाँ के बस स्टेशन का है, जो लालगंज के पास थाना के बगल में वहाँ का ये दुकान है वहीं की है। तो पुलिस वाले ने तुरंत उस बुक को लिया और उस थाने पे पहुँचा। थाने में पहुँचने के बाद अब पूछना स्टार्ट कर दिया।
उस श्याम से कि आखिर ये सब हुआ तो कैसे हुआ? जानते हो तुम, ये कोई लड़का आया था लेने के लिए? वो दुकानदार बताए, हाँ सर, एक पिंटू नाम का लड़का था, वो हमेशा ऐसी-ऐसी बुक के हमारे यहाँ से ले जाया करता था। वो बोले कि आखिर वो ले जाया करता था तो देता किसको था? आखिर ये कैसा, इसका माजरा क्या है? तो इसके बाद वो श्याम बोला कि सर, इस चिट्ठी में, इसकी बुक में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि बाबू इस समय थोड़ा शांत रहना, तुम्हारे अंकल जी जान गए हैं, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये बात पुलिस सकेज में पड़ गई, आखिर आखिर वो है तो कौन? और इसके बाद पुलिस को चटकन लगा। इसके बाद पुलिस उसके घर आई, उसके चारों तरफ से मुआयना किया। मुआयना किया तो जिस घर से था, वीरेंद्र त्रिपाठी का लड़का था, और वीरेंद्र त्रिपाठी अपने जो ऊपर वाला फ्लैट था, वो भाड़ा रेंट पे दिया था। उसमें धर्मेंद्र और उसकी पत्नी, उसकी फैमिली वहाँ रहा करती थी। नतीजा ये निकला कि जो धर्मेंद्र था, उसकी पत्नी पिंटू से प्यार हो गया था और एक दूसरे के प्रति बहुत क्लोज़ हो गए थे और एक दूसरे के प्रति ये रिलेशनशिप में थे। एक दिन ऐसा होता है कि उसको ये बुक पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था, तो अपने पति से कहती थी तो उसका पति धर्मेंद्र नहीं लाता था और कभी-कभी मार्केट जाया करती थी तो वो बुक ले लेती थी। तो उसको ये सहारा पिंटू मिला। एक दिन किताबें पढ़ते-पढ़ते उसका मूड कैसा हुआ कि पिंटू को बोली कि पिंटू, मेरे ये किताब लाया करो, और मैं ये किताब बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ पढ़ने में। तो पिंटू जाया करता था स्कूल, तो किताबें लेके आके उन्हें दे दिया करता था। एक दिन वो किताब पढ़ते पे इतना जोशीला हो गई कि पिंटू के साथ ऐसा ज़बरदस्ती की और रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर दी। और पिंटू पहले तो उसे अच्छा नहीं लगा, बाद में उसे अच्छा लगने लगा और इस काम के ज़रिए वो हमेशा जब वो संजय घर से चला जाया करता था, तो पिंटू उस औरत के साथ रिलेशनशिप हमेशा बनाया करता था। ये बात एक दिन पिंटू को जब उसके पिता बोले कि आखिर तुम उसके रूम में क्यों भाग-भाग जाते हो? तो पिंटू बोला, पापा, मैं बस कुछ सवाल होता है जो हमें नहीं समझ में आता, तो जाके आंटी जी से पूछ लेते हैं। तो उसके पिताजी कहे, चलो कोई बात नहीं। तो फिर एक दिन धर्मेंद्र को वो किताबें हाथ लग गई कि आखिर ये किताबें मेरी पत्नी को लाकर देता कौन है? हम लाते नहीं, वो कहीं जाती नहीं, तो आखिर ला के देने वाला कौन है? तो उसको, संजय को ठक शक लग जाता है। शक लगने के बाद नतीजा ये होता है कि संजय अपनी बीवी पे ध्यान रखने लगता है और संजय एक दिन पिंटू को घर में देखा, बट उस तरीके से नहीं देखा। संजय सोचा कि लड़का ये करेगा तो क्या करेगा, ऐसे ही आता जाता है। इसके बाद पिंटू एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि तुम 2-3 दिन तक अच्छे से घर पे रहना, मैं कुछ काम के सिलसिले में लखनऊ जा रहा हूँ, इसके बाद मैं आऊँगा। तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और बोली कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब जाइए, हम अच्छे से सब कुछ देखभाल कर लेंगे। संजय वो जाता नहीं है और जैसे ही संजय की ये बात सुनती है करीबन शाम को 7 बजे, तो संजय चला जाता है और इसके बाद तुरंत पिंटू को ये नीचे से ऊपर बुला लेती है और संजय आके चुपचाप जंगले के पास में खड़े हो जाता है और पिंटू जैसे ही घर में एंट्री मारता है तो उस अपने आंटी जी के साथ रस्सी बनाना स्टार्ट करता है। जब संजय देखता है, एक पति एक पत्नी को किसी और के पास देखेगा, तो सोचिए कि उसके ऊपर क्या बीतेगा। जब ये बात संजय देखता है तो अपनी खुद आँखों से देख के उसको हैरान पड़ जाता है, आखिर मेरी पत्नी कर क्या रही है? जब देख के उसका होश-हवास उड़ जाता है और पिंटू को आता है, 2 चपड़ा देता है, इसके बाद पिंटू वहाँ से तुरंत चला जाता है और अपनी बीवी को बहुत बेरहमी तरह से मारता है। इसके बाद होता क्या है, पिंटू को जब उसके पापा ने पूछा कि रात को ऊपर गए थे, आवाज़ आ रही थी, आखिर हुआ क्या था? पिंटू बोला, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही हम सीढ़ी से तेज़ी से उतरे इसीलिए हो ऐसे आवाज़ आ रही थी। तो संजय ने किसी को कोई बात बताया नहीं और जब अगले दिन पिंटू स्कूल गया, तो संजय के मन में कुछ पाप व्यास हो गया। तो पिंटू से कहा कि पिंटू छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, आओ हम लोग चलते हैं, खाते-पीते हैं, ये सब होता जाता रहता है, कोई बात नहीं। पिंटू खुश हो गया, सोचा कि अंकल तो मान गए हैं और उस पिंटू को भुलवा के अपने कुछ दोस्त थे,
जो कि वहाँ पे पहाड़ी पूरी इलाका वहाँ पे वहाँ रहते थे, उसके घर ले आके चला गया और वहाँ ले जाने के बाद खूब पिए, खाया, कम से कम उसके 4 दोस्त थे, जिसका नाम था पंकज, राधेश्याम, नरेश और महेश और ये धर्मेंद्र। ये लोग खूब खाए-पिए और पिंटू से हर बात बुलवा-बुलवा के पूछना स्टार्ट कर दिया। पिंटू को बोले कि थोड़ा-मोड़ा पीना है तुम भी पी लो। पिंटू कहता था नहीं हम नहीं पिएँगे। जैसे-जैसे बात पिंटू बताता था कि इनकी पत्नी के साथ ऐसे किए, वैसे किए, ऐसे करिए, वैसे-वैसे धर्मेंद्र का गुस्सा बढ़ता जाता था। फिर अचानक क्या हुआ कि संजय उठा और पिंटू का गला दबाया और दबा के वहीं खत्म कर दिया और इसके बाद अब संजय और उसके दोस्त सोचे कि इस माटी को ठिकाने कैसे लगाएँ? तो वहीं पहाड़ीपुर गाँव में थोड़ी ही दूर पे एक सरकारी स्कूल था। उसी जगह उस बच्चे को ले गए और जो सेफ्टी टैंक था, उसका ढक्कन खोल के उस ढक्कन के जो अंदर जगह होती है, उस ढक्कन के अंदर डाल के ऊपर से ढक्कन चढ़ा दिए और चढ़ा के वो लोग चले गए। जब ये स्कूल वालों ने बताया कि ऐसी-ऐसी घटना है क्योंकि पिंटू के पिताजी पूरे गाँव वालों को लेके अपने बेटा को खोज रहे थे कि मेरा बेटा है कहाँ? तो 2-4 दिन पहले की बात थी। तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था और पुलिस से बोली थी जल्द से जल्द मेरे बच्चे को पकड़वाने की कोशिश करें। तो इसके बाद जब संजय को ये बात पूरी कबूल की, हाँ, हम इन लोगों ने इनके बच्चों को मारा है क्योंकि इन लोगों ने ये लड़का पिंटू हमारी पत्नी के साथ ऐसा-ऐसा व्यवहार किया था। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया और जेल के पीछे ठेल दिया और ऐसे में हम कहेंगे कि इसीलिए अपने बच्चों पे आप लोग सावधान रहें, अपने बच्चों पर नज़र रखिए, अपने बच्चों का फ़ोन आप लोग हमेशा देखिए। ये नहीं कि बच्चा अगर फ़ोन लिया तो फ़ोन हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि आप गार्जियन हैं। गार्जियन का मतलब ये होता है कि कोई बच्चा अगर फ़ोन चला रहा है तो गार्जियन कभी भी किसी वक़्त फ़ोन माँग रहा है, तुरंत फ़ोन उस बच्चे को देना सही है। अगर नहीं देता सोच लीजिए कुछ गड़बड़ है, 100% श्योर है कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं होता तो वो देने में क्यों हिचकिचाता? इसी सिलसिला में आप लोग को यही हम कहेंगे, ये घटना सच्ची है, आप लोग अपने बच्चे पे ज़रूर ध्यान दें। और इस सिलसिले में वो धर्मेंद्र और उसके चारों दोस्त जेल की सलाखों के पीछे चले गए। अगर वो बच्चा उस औरत के साथ ऐसा नहीं किया होता, बट उस बच्चे का गलती नहीं है, उस औरत का गलती है। अगर ल ल वो औरत उस लड़के के साथ ऐसा व्यवहार नहीं की होती, लड़का का मन नहीं बढ़ा होता कि उस लड़की के प औरत के पास जाता। वो तो अपने से बच गई बस उस बंदे का जान, उस नाबालिग का जान, जो 15 से 16 वर्ष का उम्र में अपना जान गँवा बैठा। एक छोटी-सी पल भर खुशी के लिए इस दुनिया से छोड़ के चला गया। इसी वक़्त अपने वाणी को हम विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।